इसमें भी दो चीजें छुपी होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूं अगर आपको बराबर देना हो इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ इस तरह से देना है कि आप बराबर भागों में बांट दें, ई ए आई, ई ए आई, ई ए आई, ई ए आई, ई ए आई। बेटे इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, तो इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ता है बेटे। तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ लोन, जितना भी आपने लोन लिया है, डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। बेटे जितना भी लोन लिया है डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। बेटे अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो जैसे मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में समझाया था एन्युटी फैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो बेटे 5 लाख भाग में 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू ग्रैंड टोटल। ये कर दिया बेटे, 3.7907 आ रहा है बेटे। ये आ गया बेटे 1,31,901 रुपए, 1,31,901 रुपया। इसका मतलब आप 5 बार क्या दोगे, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, ये दोगे बेटे, 5 बार दोगे। अब इस सभी में प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बेटे छुपा हुआ है। ये देख लीजिए, इन केस लिखिए आप, रीपेमेंट शेड्यूल दैट इज लोन अलोंग विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, that is EAI or EMI। बेटा कितनी मेहनत की होगी आप सोच भी नहीं सकते। बेटे बुक्स बनाना, पीपीटीज बनाना, फिर बताना, फिर रिकॉर्ड करना, आप नहीं सोच सकते बेटे, बस आप लिखिए। बेटे नीचे आ जाएगा 1,31,901 रुपए, 1,31,901 रुपए लिख लिया बेटे। बेटे अभी थ्योरी चल रही है, देखिए मैंने प्रैक्टिकल तो कराया ही नहीं। मैंने कहा अगर प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ बराबर भागों में देना है तो हमें पहले इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको हमें पहले देखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे मैं बताता हूं, देखिए कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां पर फिर लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग रीपेमेंट शेड्यूल, स्टेटमेंट शोइंग रीपेमेंट शेड्यूल
ईयर। बेटे प्रिंसिपल, बेटे इंटरेस्ट, बेटे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, बेटे लोन, ये लो बेटे 1 2 3 4 5। बेटे मुझे ये पता चल गया 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960। एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया बात पूछ डाली। वो ये कह रहा है कि ये बता मास्टर कि तू चाहे अरेंजमेंट पहला हो, whether it is a case of arrangement number 1 or it is a case of arrangement number 2, please tell master why you want to bifurcate, why you want to bifurcate प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखते हैं बेटे कौन सा बच्चा बताता है। $100 की बात पूछिए किसी ने, चाहे अरेंजमेंट 1 हो या 2 हो, आप उसको जो दिया वो दिया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग क्यों निकाल रहे? बहुत बढ़िया, बिकॉज इंटरेस्ट पेड, because interest paid is a deductible expense। जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। मेरी बात आप समझ रहे? इंटरेस्ट पेड is a deductible expense, it is a revenue expense, but principal paid is a capital item, and only revenue expenses can be debited in profit and loss अकाउंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा देखो कहां से कहां पहुंच गई बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं बेटे, मुंह छोटा मत करो, बस खत्म होने वाली चर्चा बेटे। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप उसको अलग भागों में क्यों बांटेंगे वो देखना है। मैंने आपको जैसे बताया कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो हम जो कर रहे हैं इसमें लीज बाइंग डिसीजन में बेटे, बाइंग डिसीजन में मैंने जैसे अभी अभी बताया आपको, लोन ले रहे हैं और लोन में 2 अरेंजमेंट्स हैं। पहले मैं कहता हूं कि आप अरेंजमेंट नंबर को जरूर देखें कि कौन सा अरेंजमेंट है। जैसे अरेंजमेंट नंबर 2 है जिसमें लोन अमाउंट इज टू बी repaid in equal installments। लोन अमाउंट को हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो बेटे पहले हमें इक्वलेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, वो हमने निकाली थी 1,31,960। आपको याद है बेटे 1,31,960? अगर नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि हमने अभी उनको किया था। मैं एक बार निकाल रहा हूं बेटे दोबारा से। 1,31,960 रुपए बेटे, अच्छा 901 रुपए, 1,31,901 रुपए।
तो बेटे 1,31,901 रुपए की मैंने निकाली है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इसको हम रीपे कर रहे हैं बेटे, इसको रीपे कर रहे हैं बेटे। हर साल हम बराबर पैसे ही देने वाले हैं। मैं कह रहा हूं हर साल हम बराबर पैसे ही देने वाले हैं, 1,31,901 रुपए। लेकिन जब तक मैं इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? कि कितना भाग इंटरेस्ट का है, क्योंकि इंटरेस्ट कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंटरेस्ट कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए बेटे, मैं आपके सामने स्टेटमेंट बना रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब हम रीपेमेंट शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे लिख दिया मैंने ईयर, यहां लिख दिया प्रिंसिपल, यहां लिख दिया इंटरेस्ट, यहां लिख दिया इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और यहां बेटे लोन का अमाउंट। आराम से बेटे ये देखिए, बेटे 5 लाख का लोन था। हमने जीरो पीरियड में कुछ नहीं किया, हमने बस 1,31,901 की 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। अब इसमें से ढूंढना है कि क्या ढूंढना है कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। और बेटे पहले साल तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, वो तो सिंपल है। कैसे आया बेटे? 10% 5 लाख रुपए का, बेटे 50,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से ये आ गया बेटे 81,901 रुपीज। मैं 81,901 रुपीज यहां से लेस करूंगा और बैलेंस अमाउंट निकालूंगा, कितना रह गया। ये आ गया जी 4,18,099 रुपए। और बेटे इसका 10% करेंगे तो यार है जी 41,810 रुपए। अब मैं 1,31,901 रुपए का 41,810, तो बेटा ये आ गया 90,091 रुपए। ये मैंने लेस कर दिया। ये आ गया बेटे 3,28,008 का 10%, बेटे 32,800 रुपए। ये बेटे आपने किया हुआ है जो मैं कर रहा हूं। 1,31,901 माइनस 32,800, ये आ गया जी 99,100 रुपए। ये आ गया बेटे 2,28,908। बेटे बेटे यहां लिखना था 2,28,908, इसका 10%, तो बेटे 22,890 रुपए। ये आ गया बेटे 1,09,000
1,09,011 रुपए। अब जो बैलेंस बचेगा ना बेटे, वो बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। 228,908 माइनस 109,011। बेटे ये मैंने लिख लिया 119,897। मैंने बैलेंसिंग फिगर जितनी लोन की आई पूरी प्रिंसिपल ले ली। 131,901 माइनस 119,897, 12,004 रुपए। बेटे आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे ये मैंने वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया हुआ है, देखिए, ये देखिए बेटे, बहुत मेहनत की है। मैं आपको क्या बताऊं कितनी मेहनत किया बेटे। ये देखिए लगभग उतना ही आ रहा है, 4-5 रुपए का डिफरेंस रहेगा, वो कैलकुलेशंस में आ जाता है। बेटा देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में ऐसा नहीं होगा जो मैंने बताया आपको। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है बेटे, इंटरेस्ट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स और लोन, जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया। इसका मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल को बराबर भागों में देना है और दूसरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर बराबर भागों में देना। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको देखना है। तो बेटे आप एक चीज नीचे नोट कर लें, प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट का भाग सबसे ज्यादा होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर एंड इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर एंड इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। तो लिख ले प्लीज, लिख ले बेटे, प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। लिख लीजिए बेटे, एफ पॉइंट भी बहुत कीमती है, पहले वो कंसेप्ट कंप्लीट कर लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 30। जी पॉइंट खाली लिखना है बेटे, अभी मैं बताऊंगा कुछ नहीं, आप खाली लिख दें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। इसको बेटे बिगिनिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, ईच ईयर एन्युटी ड्यू बोलते, वो अभी हम खाली लिख लीजिए, मैं भी समझा नहीं रहा।
बेटे कंसेप्ट 8 लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि बीच के 3-4 कंसेप्ट छोड़ दे। अब मैं कंसेप्ट नंबर 8 में आ गया हूं। पहले हमने कंसेप्ट 1 लिखा था, फिर 7 लिखा था, अब 8 लिख रहे हैं। बेटे मुझे आज की क्लास में एक क्वेश्चन तो जरूर कराना बेटे। तो फीचर्स ऑफ बाइंग ऑप्शन लिख दीजिए, बस खत्म है। ए पॉइंट लिख लीजिए, बी पॉइंट लिख लीजिए। अभी मैं समझाऊंगा, कैपिटल राइटिंग में वैसे हम कर चुके हैं। एस टी सी जी एस टी सी की ट्रीटमेंट क्या करनी है। चलिए बेटे, सी पॉइंट लिख लीजिए और डी पॉइंट लिख लीजिए, बस खत्म। लो बेटे, आपको दोनों ऑप्शंस में बस आउटफ्लो ही कैलकुलेट करना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनफ्लो कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ऑप्शंस में इनफ्लो सेम आएगा। वी विल ओनली कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। एफ पॉइंट लिख लीजिए। कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन विल बी, कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। क्योंकि बेटे डेप्रिसिएशन तो मिलेगी बाइंग ऑप्शन में, तो उसमें टैक्स सेविंग होगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट तो हमने निकाला ही इसलिए कि टैक्स की बचत हो, इनटू एन्युटी फैक्टर। चलिए जी, खत्म।
तो आइए मैं एक बार देख लूं, लिखना नहीं है। कंसेप्ट 9th, बस बेटे लास्ट कंसेप्ट है, अगर आप ये लिख ले तो मैं फिर एक क्वेश्चन करा पाऊंगा। इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी, इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी। Friends, in examination, prepare following two statements for calculating cash outflows in lease and buying option. There is no need to calculate cash inflows as it will remain same in both the proposals. There is no need to calculate cash inflows as it will remain same in both the proposals. तो चलिए जी, इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी बनाइए जी। स्टेटमेंट शोइंग आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन, कैश आउटफ्लो, स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। ईयर पहला कॉलम है, लीज रेंट बिफोर टैक्स दूसरा कॉलम है, लीज रेंट आफ्टर टैक्स तीसरा कॉलम है, एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। आराम से बैठे, पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है लीज रेंट बिफोर टैक्स, थर्ड कॉलम है लीज रेंट आफ्टर टैक्स, फोर्थ कॉलम है एन्युटी फैक्टर, और फिफ्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। आराम से पहले नोट कर लीजिए आप, कोई जल्दी नहीं है बेटे। आइए बेटे अभी समझाई दूंगा। स्टेटमेंट शोइंग आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन, आप चेक कर लीजिए किसी भी यूट्यूब के वीडियो को इतनी मेहनत किसने की हो तो बेटे पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेहनत की है बेटे, खून निकाला पीपीटीज बनवाते बनवाते, ताकि आपको फायदा मिले। ईयर, प्रिंसिपल,